अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूज़, मेरे दोस्तों। मैं ख़ास तौर पे हर दफ़ा मेरे एक पैगाम रहता है आप लोगों को आबादकारी के हवाले से। तो अब ये बात तो सब तक पहुंच ही चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर बंदा ये नारा लगाता है कि आबादकारी करो। तो आबादकारी के हवाले से इस वक्त देखिए, सबसे पहले अलाटमेंट का मसला था। हमने अलाटमेंट का काम किया, मैंने किया सबसे पहले, मैंने अलाटमेंट मैंने लिए सबसे ज़्यादा। और फिर ट्रांसफ़र जब आई तो मैंने आज भी एमडी के रिकॉर्ड में अगर ज़हीरुद्दीन बाबर का नाम डालेंगे तो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र के हवाले से सबसे ज़्यादा मेरे प्लॉट नजर आएंगे। ठीक है, मैंने सबने कहा 5,000 रुपये बचते, 6,000 रुपये का ट्रांसफ़र हो रहा है। आप 6,000 रुपये ट्रांसफ़र, तो आपको बचत क्या होगा, ट्रेडिंग क्या करेंगे खास। मगर फिर भी मैंने डॉक्यूमेंट्स को, आज की जो ज़रूरत है वो ये है कि आप लोगों को सबको मैं ये कहता हूँ कि भाई तेसर टाउन में इस वक्त आप एमडीए से, इनके गवर्नमेंट से प्लॉट अपने पास रख लें। यानी कि आप पोजीशन लेके एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन ऑर्डर, खाली पोजीशन नहीं। ये उस दिन भी खातून का फ़ोन आया, कह लिए बाबर भाई हमने तो पोजीशन ले ली है, साइट प्लान भी हमारा। मैंने बोला बेटा तुमने पोजीशन तो ले लिए, पर एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन ऑर्डर लिया तुमने, वो तुम्हें एमडीए के साइट से मिलेगा, वो लाजिम तुम ले लो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि ज़मीन आप अपने कंट्रोल में कर लीजिए और ये बातें करना छोड़ दे कि भाई अगर हमने प्लॉट ले लिया तो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, तो हमारा ये हो जाएगा, फिर कब्जा हो जाएगा, तो फिर हम, ये सब बकवास है। जो वो कहते हैं, हमारे एक मिसाल दी जाती है, जिन्होंने कोई काम नहीं करना उनकी हुज्जतों के ढेर, यानी उन्होंने हर चीज़ को जो है वो बिला वजह की जो है जवाब पैदा करना। अब मुशर्रफ साहब ने जब ये स्कीम निकाली तो एक जवान नौजवान लड़के थे वो, उसके बाद अब वो बूढ़े भी हो गए और फिर उनका इंतकाल भी होगा, और अभी तक हमें होश नहीं आया। और अभी हम सब भी इस जगह पे आ गए। जब मैं यहाँ पर आया था उस वक्त की वीडियोस मेरी देखे और अभी की देखे, मेरे भाई तेसर टाउन को आबादकारी के हवाले से आप लोग समझ जाए। अब ना कीमत देखे कम है, ना देखे ज़्यादा है, बस सिर्फ मुख्तसर ये है कि तेसर टाउन जिंदाबाद।